अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन नवंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये क्वेश्चन पेपर आईएससी, आईकॉम एंड आईए तीनों स्ट्रीम के लिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों को क्लास 12 की कंप्लीट तैयारी करनी है, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे यहाँ पे क्लास 12 की कंप्लीट कोर्स कराई जाती है। अगर आप लोग इस चैनल से ज्वाइन रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन पेपर को। आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है पूरा का पूरा 100% आप लोगों को आंसर की यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देख लें, ये टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहता है। आप लोग कंटिन्यू देते आ रहे हैं, मंथली एग्जाम तो पता होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहता है। 30 में से आप लोगों को 25 बनाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1। सबसे पहले आपके सामने में मुंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ तारीख 6 तारीखी है। आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट टाइप का, बाग बहिश्त, बाग व बहार, उसके बाद बाग का दरवाज़ा, बाग नूर। सवाल नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाग का दरवाजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछ रखा है, बादशाह सलामत के कितने बेटे थे। 3, 4, 5, 6। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 बेटे थे, ठीक है। अगला सवाल 3 नंबर पे पूछ रखा है, शहजादी गुलशन आरा ने किस चीज के लिए हुक्म जारी किया। आपके पास ऑप्शन है काश्तकारी, उसके बाद बाग, पौधा या फिर दरवाजा। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, बाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 4 नंबर सवाल है, इकबाल का सने पैदाइश है। आपके पास ऑप्शन है 1877, 1977 और 1857, 1957। सवाल नंबर 4 का आप लोगों ने आंसर बता रखा है, ऑप्शन नंबर ए 1877 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर पे, इकबाल के आबा व अजदा कहाँ के रहने वाले थे। 5 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोगों ने सी बताया, कश्मीर, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अगला सवाल 6 नंबर पे, जावेद नामा का ताल्लुक किस जुबान से है। आपके पास ऑप्शन है उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 6 नंबर पे हो चुका है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में कौन सा शायरी मजमुआ इकबाल का नहीं है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आप सभी ने सी बता रखा है, बाले जिब्रील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है 8 नंबर पे, मीर का असल नाम क्या है। ऑप्शन है मोहम्मद तकी, अली मुत्तकी, अली मोहम्मद, वली मोहम्मद। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद तकी हो जाएगा, ठीक है। मीर तकी का असल नाम मोहम्मद तकी है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मीर के कलियात उर्दू में कितने दवावीन शामिल हैं। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 दवावीन जो है शामिल है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, मुंदरजा झैल में मीर के जो है ना हम असर शायर की निशानदही करें, यानी सेम उम्र का, ठीक है, यानी एक ही आगे पीछे 2 साल 3 साल आगे पीछे, ठीक है। देखिए, गालिब, इकबाल, दर्द और दाग। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गालिब हो जाएगा, ठीक है। मीर के हम असर शायर जो है गालिब है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे, मीर उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे। हिंदी, तुर्की, ओधी, उसके बाद फारसी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आप लोगों ने भी बता रखा है, तुर्की, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे, निकातुल शोरा किस जुबान में लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बता रखा है, फारसी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 13 नंबर पे, मीर ने कहाँ वफात पाई। लखनऊ, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है, लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हिंदू और मुसलमान एक कौम है, ये कॉल किसका है, ये कहना किसका है। 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनोखी मुस्कुराहट कहानी किसने लिखी। तो आप सभी को पता होगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन लिखे हैं। क्लास 10 पे आप लोग इस क्वेश्चन को जो है पढ़ रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कौन कौन बताएं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हिंदू और मुसलमान एक कौम है, ये कॉल किसका है, आप लोगों ने जान रखा, सर सैयद अहमद खां का है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पे, सर सैयद अहमद खान ने कब वफात पाई। 1797, 1898 और 1875 और 1910 ईस्वी।
ध्यान रखना 1817 ईस्वी में जो है ना इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी में, और इनकी वफात 1898 ईस्वी में। और गालिब की पैदाइश जो हुई थी ना कब हुई थी, 1897 ईस्वी, सॉरी 1797 ईस्वी में। कब, 1797 ईस्वी में गालिब की जो है पैदाइश हुई थी, और वफात 1869 ईस्वी में, जबकि महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना 1869 ईस्वी में गालिब की वफात हुई है, और महात्मा गांधी की क्या हुई है, पैदाइश, और इसकी गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी। और इसकी यहाँ पे पूछ रखा सर सैयद अहमद खान, पूछ रहे हैं मंदरजाल कौन सी किताब, सॉरी यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने कब वफात पाई, तो 1898 ईस्वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर पे मुंदरजा झैल में कौन सी किताब सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई है, असारुस सनादिद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, खुतबात अहमदिया, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, रोशनी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का ना, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बता रखा, अफसाना, नावल, दास्तान या फिर ड्रामा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है सूज़े वतन, उसके बाद शहीद वतन, राह वतन, वतन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने बता रखा, राह वतन, बिल्कुल परफेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद का असल नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है रघुपति सहाय, रघुवर, सॉरी हाँ रघुवर, सॉरी रघु राय है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे रघु राय। ऑप्शन नंबर सी में है अजाइब लाल, उसके बाद धनपत राय। देखिए इसमें जो है स्क्रीन टूटा हुआ है, इसलिए साफ साफ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था, आप लोग मत सोचना कि पढ़ने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दे रखा, सॉरी डी 20 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने धनपत राय जो भी बता रखे बिल्कुल परफेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सूज़े वतन को किस साल अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे पीछे हो गया एक बार में अचानक से। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, गालिब के खतूत के मजमूए का नाम क्या है। आपको पता होगा ओदे हिंदी और उर्दू मोल्ला, ये दोनों खतूत के मजमूआ गालिब का है। 23 नंबर क्वेश्चन, मुनाजिर रहम व इंसाफ किस की नज़्म है। अल्ताफ़ हुसैन अली, अल्लामा इकबाल, नज़ीर अकबर आबादी, रज़ा नकवी वाही। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 24 है, उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है रज़ा नकवी वाही, नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आप लोगों ने डी बता रखा, बहुत अच्छा, मिर्ज़ा गालिब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, उर्दू में मुरक्कबे हुरूफ की तादाद कितनी है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे, अलिफ की कितनी किस्में हैं। 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 किस्में होती है। अलिफ की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में, अलिफ ममदुदा और अलिफ मकसूरा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास, मुंदरजा झैल में कौन तखल्लुस की मिसाल नहीं है। सज्जाद, ज़हीर ये तखल्लुस नहीं करते थे, बाकी गालिब, हालिफ और उसके बाद फराक, ये सारा का सारा तखल्लुस का मिसाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे, लवाजिम इसमें की कितनी किस्में हैं। तो लवाजिम यानी माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में, तो 2 किस्में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर पे, मुंदरजा झैल में इसमें आम की मिसाल कौन है। तो गाय जो है ना इसमें आम में हो जाएगा, गंगा नदी, हिमालय, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। देखिए गंगा नदी तो इसमें खास होगी, हिमालय भी इसमें खास है, लेकिन गाय यहाँ पे इसमें आम हो रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुंदरजा झैल अल्फाज में से किस लफ्ज़ का मुअन्नस होता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कौन ऐसा लफ्ज़ है जिसका मुअन्नस भी होता है, यानी यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ का मुअन्नस होता है। जैसे तोता, हम लोग तोता क्या क्या तोती बोलेंगे, मुअन्नस इसका आप लोग तोता, दोनों मुअन्नस होता है, बट इसका नाम जो है ना एक ही होता है, तोता ही बोलेंगे। ठीक है, कौवा, कौवा का क्या कुछ अलग से कौवी होता है क्या, उसका मुअन्नस वो भी नहीं होगा। चीता का क्या चीती होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना मुअन्नस वर्ड पता नहीं चलता, और देख के भी आप उसको परख नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बैल जो है ना, ये पे यहाँ पे मुज़क्कर लफ्ज़ है बैल, और बैल का मुअन्नस क्या होता है, गाय। क्या होता है बैल का मुअन्नस, गाय। ध्यान रखना क्या होता है भाई,
गाय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि मुंदरजा झैल अल्फाज में से किस लफ्ज का मुअन्नस होता है, तो बैल का मुअन्नस गाय होता है। ठीक है, यानी मुअन्नस बोले तो तानिस, तानिस बोले तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बोले तो फीमेल। ठीक है, और मेल को मुजक्कर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मेल को मुजक्कर, और एक उर्दू में ही इसको क्या कहते हैं, तज़कीर कहते हैं। ठीक है, फाइनली आप लोगों का मंथली एग्जाम, नवंबर मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया। आप लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताना, और जो भी चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाना। अगर आप लोग चाहते हैं क्लास 12 का अभी से तैयारी करें, इस नंबर पर राब्ता करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 950 821 और 47 और उसके बाद 60, इस नंबर पर राब्ता करके कंप्लीट नोट्स PDF और कोर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है, बाकी क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना राय फीडबैक जरूर बताना। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।